अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर मसनूई अपोजिशन लीडर राजा रियाज की हंसी सर्कुलेट कर रही है और ये हंसी बेहिसी की है, ये हंसी बेशर्मी की है, ये अवाम के ऊपर हंसी है, ये बिल्ली के ख्वाब में चीशरों वाली हंसी है। उसका पस मंजर आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नून लीग को अब जाकर पता चला है कि जिस दूध के रखवाली पर वो बैठे हुए थे, वो दूध का डोला कोई और खा गया है और उन्हें असल से सेका लग रहा है। असल हाथ नून लीग के साथ हुआ है, क्योंकि इमरान खान शायद काबिल कबूल हो जाए। इमरान खान अपनी बहादुरी की बुनियाद पर शायद कहीं ना कहीं पे नेगोशिएट कर ले चीजों को, शायद ताकतवर हल्के उसे एक बार फिर मंजूर नजर कर लें, एक बार यानी एक डील हो जाए। लेकिन नून लीग असल में उसके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया और असल सेका नून लीग को जाकर लगा है और इसके जो ताने बाने हैं वो बाग में जाकर मिलते हैं। बाग की जो हकीकत है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन इन दोनों से बड़ी खबर यह है कि जो जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद पुलिस में साबिक फौजी ऑफिसर्स को भर्ती किया जाएगा, यानी पुलिस के अंदर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को भर्ती किया जाएगा। इनकी तादाद 200 तक होगी और तालीमी काबिलियत मैट्रिक होगी और उम्र 42 साल होगी। यानी इस मुल्क के अंदर नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे, रंबल में रेत में जाकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, पीछे उनके वालिदैन मर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं मिलती। और यहां पर पुलिस ये फैसला कर रही है कि रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को, फौजियों को दोबारा से पुलिस के अंदर भर्ती किया जाएगा। इसके ऊपर सैरिश मान है, ये अरशद शरीफ साहब की टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, बल्कि जब तक अरशद शरीफ साहब थे उनके साथ काम करती रही हैं। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट ये एक बड़ी जबरदस्त क्रेडिबल साफी हैं, ARY में काम करती हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने कहा है कि कल F7 में चीजियस जो पिज्जा शिजा हम खाते हैं, चीजियस की एक नई ब्रांच खुली है और वहां पर मैंने सैकड़ों नौजवानों को देखा जो कि अपनी सीवीज लेकर कड़ी धूप में वहां पर बैठे हुए थे और बन्नू के ऊपर खड़े थे, यानी सड़कों के किनारे वहां पर खड़े थे और सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि शायद इन्हें चीजियस के अंदर वेटर की नौकरी मिल जाए। लेकिन यहां देखिए वो कहती है दिल रंजीदा होता है कि ऑलरेडी पेंशन वाले लोगों को दोबारा से नवाजा जा रहा है, यानी ऑलरेडी जिन्हें पेंशन दी जा रही है उन्हें दोबारा से बुलाकर नवाजा जा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर सुने जी, जो कि राजा रियाज के हवाले से है। अभी अपोजिशन लीडर हैं और ये अपोजिशन लीडर एक ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ का अगली अगली बार नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को बैक स्टैप किया था। ये वो लोग हैं जिन्हें असल में अवाम पहचान चुकी है और जिनकी अवाम के अंदर कोई पजीराई नहीं है। राजा रियाज साहब से जब शाह महमूद कुरैशी के बारे में ARY न्यूज पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जेल से तभी बाहर आया है जब उसने कोई डील की है। शाह महमूद कुरैशी अगर जेल से निकलकर घर जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो डील की है। आपको कैसे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी नहीं छोड़ दी? आने वाले कुछ दिनों में देखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी छोड़ देगा और उसके बाद इन्होंने ठाठे मारती हुई ठा ठा करके ठट्ठा लगाया है और इन्होंने वहां पर हंसी हंसी है, यानी कि मजबूर करके शाह महमूद कुरैशी से डील करवाई गई, एक पॉलिटिकल डील, एक पॉलिटिकल लीडर से, और उसके ऊपर ये ठट्ठे लगा रहे, ये उसके ऊपर हंस रहे हैं। किस तरह की जहनीत और इस तरह के पॉलिटिशियंस बदकिस्मती से पाकिस्तान को रूल करते हैं, ये आई मीन बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम की। एक और खबर यह है कि जहांगीर खान तरीन बरतानिया चले गए हैं और इतलात ये हैं कि तकरीबन उनका दौरा 3 वीक्स के ऊपर मबनी होगा और वहां पर हो सकता है मुमकिन तौर पर वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात करेंगे और लेट्स सी कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या फिर वहां पर किन किन लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि फंड्स भी उनके पास मौजूद नहीं है, पैसे भी मौजूद नहीं है। और समी इब्राहिम साहब ने कहा था कि उन्होंने रोकड़ा शोकड़ा आगे पीछे से मांगा है, वो 4 पैसे दें, पार्टी किसी तरह से चला लूं। अब मुंह नाक तो सामने आ गया है, लेकिन इसको किसी तरह से कवर भी तो करना है। और साथ साथ इनका जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी थी, जो कि मसनूई जाली पार्टी थी, उसका लिया से पहला इस्तीफा भी आ गया है। लिया से इनके एक रुकन थे जिन्होंने कह दिया मेरा पार्टी से अब कोई ताल्लुक नहीं है और मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान को जो लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे वो थम गए हैं, वो जो एक फ्लो था वो रुक गया है, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर बैठ गया है, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है, अवाम को समझ आ गई है कि वक्त तो मुश्किल है, प्रेशर तो है, एक बहुत बड़ा खौफ तो है, लेकिन ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, ये ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता, इसने कोलैप्स करना है, इसने डाई डाउन होना है, इसने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, चूंकि ये पीक पर पहुंच चुका है, अब ये नीचे की तरफ आएगा। लिहाजा इस वक्त अगर इमरान खान को छोड़ा तो सारी जिंदगी हमारी नस्लों की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अब जो बाग के अंदर इंतखाबात हुए हैं, जहां पर जो पीपल्स पार्टी के जिया कमर साहब जीते हैं, कमर जमान साहब के बेटे, उन उसके बाद उनके जो वालिद हैं कमर साहब, उन्होंने तकरीर की और तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वजीर दाखिला पाकिस्तान के, ये इलेक्शन छीनने बाग में आए थे और मुझे हाफिज साहब ने इलेक्शन जितवाया है। यानी हाफिज साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने आकर मुझे इलेक्शन जितवाया है। यानी वो मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे इंतखाबात जितवाए हैं। अभी मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के जो मिन्हाज साहब है, उनका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया, मिन्हाज साहब जो कैंडिडेट थे जो जिया कमर के, उन्होंने बड़े खुलकर कहा है, उन्होंने कहा कि ये अगर आर्मी चीफ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो फिर DGI SPR को इसके ऊपर वजाहत करनी चाहिए
और डीजीआईएसपीआर के ऊपर आकर इस चीज के ऊपर आकर बातचीत करनी चाहिए और डीजीआईएसपीआर को बताना चाहिए कि ये कैसे कह रहे हैं कि जनाब पिछला इलेक्शन ये हार गए थे, इस दफा इनका बेटा जीता है और ये कह रहे हैं कि हाफिज साहब ने इन्हें जितवाया है। ये तो बड़ी ज्यादती है हमारे साथ, ये तो बड़ा हाथ हो गया हमारे साथ, क्योंकि कैसे आकर वहां पर ठप्पे लगवाए गए और जिताया गया है। क्योंकि उनका भी ये कहना है कि वहां पर ठप्पे लगे हैं, उनका ये कहना है कि लोगों को बाहर करवा के पीपल्स पार्टी को जितवाया गया बाग के अंदर। तो पीपी को अगर जितवाया गया है, अगर जरदारी को लाहौर के अंदर पंजाब में बिठाया गया है, तो इसका मतलब है राहें पीपी के लिए मैनेज की जा रही है। इसका मतलब है जरदारी अपना करिश्मा दिखा रहे हैं और जरदारी गेम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी तबाह होने का जो सारा नजला नून लीग के ऊपर, वजारत दाखिला नून लीग के पास है, और जो जुल्म हुआ, जबर हुआ, जो भी इंसानी हकूक की पामालियां हुई, वो भी नून लीग के ऊपर। वजीर आजम भी नून लीग का, भगोड़ा जो लंदन प्लान बनाता है वो भी नून लीग का। जब ये सारे नून लीग के हैं, तो नून लीग ये सोच रही है कि हमने तो गैन कुछ भी नहीं किया, हमने तो 4 अपने केसेस माफ करवाए जो दोबारा से एक आईनी तरमीम करके शुरू हो जाएंगे। हमने तो हासिल क्या किया है? ये तो हमें समझना चाहिए कि हमें तो फेंटी लग गई है, ये तो हाथ हसल हमारे साथ हो गया है। अगर इलेक्शन हमें नहीं मिलना, तो फिर हमें मिलना क्या है? फिर हमने हासिल क्या किया? केसेस वो हैं जो कि जिनमें शायद हमने छूट जाना था, सिस्टम चूंकि इतना कमजोर है, सिस्टम वैसे भी इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, जाहिर है। तो ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है। तो नून लीग को अब जाकर समझ आ रही है कि शायद पहिया कहीं और घूम रहा है, शायद खेल कहीं और हो रहा है। और ये जो बाकी इंतखाबात हैं, मुश्ताक मीना साहब जो नून लीग के हैं, उनका ये कहना है कि डीजीआईएसपीआर साहब को इसके ऊपर बाकायदा से आकर खुलकर बात करनी पड़ेगी और उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि इंतखाबात के साथ असल में हुआ क्या है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।